वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफ़ाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का बढ़ते हुए इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा। इलाक़ाई सलामती के मसाइल से निमटने के लिए दिफ़ाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफ़ाक़। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल शहीद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत करने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। ट्वीट में लिखा, सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात बाइस एज़ाज़ है। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सलामती के शोबों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत इंतहाई मुस्बत रही। मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकत में तब्दील हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी और इक़्तिसादी टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी कारोबारी इदारों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफ़ाक़। इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के अज़्म पर जोर। सऊदी वज़ीर और टास्क फोर्स के सरबराह का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने पर दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा आमद। गवर्नर मदीना ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे, इबादत और नवाफिल अदा करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। तो इस वक्त जो है वो शायद तरतीब दी जा रही हैं, लेकिन ऐसी अभी कोई सरकारी तौर पे हतमी चीज़ मौजूद नहीं है। और जाहिर है कि अखबारी ख़बरों में और जो मीडिया में आ रहा है कि इस किस्म की तरतीब दी जा रही है। 3 मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ जो अक़वाम हैं उनको तकसीम किया जा रहा है। लेकिन हम मुसलसल राब्ते में हैं। मेरी टीम यहाँ पे भी कोशिश ये है कि इसमें से जो भी बेहतर सूरत हाल है, कम से कम जिसकी संगीनी हो, वो जो है उसका नतीजा हासिल किया। अमेरिका के लिए सफरी पाबंदियों से मुताल्लिक मीडिया में बातें हो रही हैं। मीडिया में लिस्टें तरतीब देने का जिक्र किया जा रहा है। सरकारी तौर पर कोई चीज़ हतमी नहीं। लिस्ट में नाम आने से मुताल्लिक अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। हम मुसलसल राबते में हैं। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तानियों के लिए मुस्बत खबर आए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दहशतगर्दी के खात्मे में ताउन तवील और मुसलसल है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने ताउन पर शुक्रिया अदा किया। आइंदा भी अमेरिका के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के मुख्तलिफ शोबों में मजबूत ताल्लुकात हैं। अमेरिका के लिए सफरी पाबंदियों की बातें कयास आराइयाँ हैं। अभी तक सफरी पाबंदियों से मुताल्लिक बाज़ाबता तौर पर आगाह नहीं किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर तहफ़्फ़ुज़ात अफ़गानिस्तान के साथ मुसलसल शेयर करते हैं। तोरखम बॉर्डर 15 अप्रैल तक लिए खोल दिया गया। अफ़गान शहरी वीज़ा लेकर आएँ तो वेलकम करते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पॉडकास्ट में रिमार्क्स में लैंडिंग और यकतरफ़ा थे, जबकि भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया खित्ते के अमन के लिए सूदमंद नहीं। पाकिस्तान की गाज़ा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी पर इसराइल की मज़म्मत। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। तालिबान और अमरीकी वफ़द के दरमियान काबुल में अहम मुलाकात। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अमरीकी वफ़द का खैर मकदम किया। अमरीकी खुसूसी एलची एडम होल्स और ज़ल्मे खलीलज़ाद मुलाकात में शामिल। मुलाकात में कैदियों की रिहाई और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। तालिबान ने अमरीकी शहरी जॉर्ज गिल्ज़म को रिहा कर दिया। जॉर्ज की रिहाई के लिए कतर ने अहम किरदार अदा किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि जॉर्ज मन की रिहाई मुस्बत कदम है। चंद अमरीकी अब भी अफ़गानिस्तान में क़ैद हैं।
अफगान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी पर अमल कर रहा है। अमरीका समेत तमाम ममालिक के साथ तामीरी ताल्लुक़ात के ख़्वाहां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ खुद तौहीन अदालत केस की समाअत। ये केस एक सियासी लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। ये कार्रवाई सिखाने के लिए है। अवाम भी इस केस पर नजर रखें। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की रिमार्क्स। कहा, डिप्टी रजिस्ट्रार आइंदा समाअत पर हाई कोर्ट रूल्स लेकर आएँ जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस एतराज़ दूर किए बगैर दरख्वास्त पर ऑर्डर कर सकता है। वो रूल्स भी लाएँ कि चीफ जस्टिस अदालत में ज़ेर समाअत केस को वापस ले सकते हैं। मुझे इस इशू पर एक फ़ाइनल जजमेंट लिखनी है। लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफ़र करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। ये हाई कोर्ट के बजाय किसी और ने किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत बन जाती। अब हाई कोर्ट की बात आ गई है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। केस में एक तफसीली फैसला दूंगा और इसमें चीज़ें तय कर दूंगा। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीए को बुलाकर हमें सख्त मायूसी हुई। चेयरमैन पीटीए ने अदालत का कीमती वक्त ज़ाया किया। तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी हिंद दिया। आइंदा पेशी पर एक्स पर पाबंदी से मुतालिक मुतमईन किया जाए। अगर चेयरमैन पीटीए एक्स पर पाबंदी से मुतालिक मुतमईन ना कर सके तो काबीना के सरबराह को तलब करेंगे। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, आप एक्स का गैर कानून इस्तेमाल रोक सकते हैं, एक्स को बंद नहीं कर सकते। आपने कहा अदालत हुक्म दे तो आप एक्स अभी खोल देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपसे एक गलत ऑर्डर हो गया और अब आपको अदालत का कांधा चाहिए। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सर्विस मामलात के लिए कायम जजेस ट्रिब्यूनल तब्दील। जस्टिस तारिक जहांगीरी की सरबराही में कायम ट्रिब्यूनल को तब्दील कर दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान भी ट्रिब्यूनल में शामिल थे। सदर ममलिकत की मंजूरी से नए ट्रिब्यूनल की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ट्रिब्यूनल के चेयरमैन होंगे। जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज भी ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आला सतह के तकर्रुर तबादले। शरीफुल्लाह को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात कर दिया। शरीफुल्लाह पहले सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध की जिम्मेदारी सरअंजाम दे रहे थे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान फरीद आफरीदी ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पेशावर तैनात। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन अली असगर सयाल सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान तैनात। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अलीम शहाब को एडिशनल डीजी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया। ट्रेन में जो है वो बैठे बेगुनाह बेकसूर लोगों को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। मामला यह कि इसके ऊपर पूरी कौम जो है वो रियासत के साथ खड़ी है। ट्रेन के हादसे के बाद जो इंडियन मीडिया जो है वो जो प्रोपेगेंडा कर रहा था, वही प्रोपेगेंडा जो है वो पीटीआई का सोशल मीडिया विंग जो है वो कर रहा था। अगर ये रवैया ये अपनाएंगे तो ये वो पॉपुलैरिटी जिसके ऊपर उनको नाज है ये जाती रहेगी। गंडापुर साहब ने मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अली अमीन गंडापुर ने इजलास में मुकम्मल ताईद और यकजहती का इजहार किया। सियासी ज़रूरियात के तहत बाहर आकर और बात की। ट्रेन हादसे पर जो प्रोपेगेंडा भारत ने किया वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने किया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, अगर बानी रियासत के खिलाफ रवैया अपनाएंगे तो मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले गिरेबान में झांकें, इनको किसने इक़्तिदार पर बैठाया था? बानी पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन को जेलों में डाला। हमने बड़ी मेहनत करके मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया था। बानी ने मुज़ाकरात को चलने ही नहीं दिया।
8 सियासी जमातों ने ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, सिंध यूनाइटेड पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने रजामंदी जाहिर की। MWM, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर जमातों का शामिल होने का इम्कान। जमीयत उलमा इस्लाम ने ताहाल ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने या न बनने का फैसला नहीं किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि उम्मीद है कि जल्द मौलाना फजल रहमान भी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी। हमने मुश्तरका फैसला किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हिस्सा नहीं लेंगे। इस वक्त हल सिर्फ बातचीत के जरिए ही निकल सकता है। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। कौमी सलामती कमेटी में किसी नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। अली अमीन गंडापुर अगर दहशत गर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त भी ना बने। दहशत गर्दों को PTI दौरे हुकूमत में ना बसाया जाता तो आज ये हालात ना होते। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दहशत गर्दी के ज़्यादातर वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए। खैबर पख्तूनख्वा में किसकी नाकामी है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए दहशत गर्दी के खिलाफ क्या इक़दाम किए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अब फितना फसाद हरगिज़ कबूल नहीं होगा। मखसूस जमात मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर मुल्क और इदारों के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान के अस्करी इदारों के खिलाफ गलीज़ ज़बान अब बंद होनी चाहिए। वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और वफाकी महकमों के सरबराहान की कोयटा आमद। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वफाक से मुताल्लिक़ बलूचिस्तान के काबिल हल ज़ेर इल्तिवा उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। शहबाज शरीफ हमारी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुस्बत कदम उठाया गया है। वफाकी वज़रा के साथ मुलाकात में बहुत सारे मामलात पर इत्तेफाक हुआ। ऐसे कवानीन बना रहे हैं जो फोर्सेस को लड़ाई लड़ने में मजबूत करेंगे। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म अवाम को सोलर लगाने का दर्ज देते थे। लोगों ने घरों में सोलर लगाया तो अब हुकूमत को नागवार गुजर रहा है। हुकूमत को 22 या 27 रुपए में शहरियों से बिजली खरीदना महंगा लग रहा है। यही हुकूमत 70 रुपए में IPP से बिजली खरीद रही है, वो महंगी नहीं लग रही। बताया जाए कि IPP से गलत मुआहदे किसने किए। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा लोगों ने कर्ज लेकर सोलर सिस्टम लगवाए हैं, वो मुफ्त नहीं सोलर से बिजली ले रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने गलत और बेबुनियाद आदाद शुमार पेश करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। हवाई बयानात देना इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत ने आवाम को सोलर पैनल्स लगाने की तरकीब दी। नेट मीटरिंग के क़वाइद में तब्दीली के बाद सोलर की कीमतें कम हुई। मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। बाहमी इत्तिफ़ाक़ और मशवरे से IPPs के मुआहदों पर नज़रसानी हो चुकी है। वज़ीर तवानाई सरदार ओवैस लगारी का रद्द अमल। कहा कि मिफ्ता इस्माइल ने चीनी की क़िल्लत और बरामद के मामले पर बेजा तनकीद की। हुकूमत तवानाई, ज़राअत और मईशत में बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तनकीद बराए तनकीद की बजाय तामीरी तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। अलीमा खान समेत 17 PTI रहनुमाओं की दोबारा तलबी। JIT ने आज पेश होने का हुक्म दिया। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, हमाद अजहर, असलम इकबाल, ओन अब्बास और दीगर को नोटिस जारी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने पर बनी गाला से गिरफ्तार हैदर सईद अदालत में पेश। अदालत का मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। आईपॉर का सर्वे आपने देखा जिसके अंदर एक 70% के करीब लोग जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से मुतासर हैं और उसी की तकलीफ़ है। बेचारे जो कुछ सियासी बौने हैं, कुछ बेचारे सियासी यतीम हैं। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता, लेकिन मसूफ ने झाप दिया। और मुझे जो है वो उनकी कोई ऐसी बात नहीं है जिसका मुझे जवाब देने की ज़रूरत पड़े।
ऑपोजिशन ने वाइट पेपर में सफ़ेद झूठ छाप दिया। अहमद खान भच्चर को मशवरा है, जिसने वाइट पेपर भेजा उसे ब्लॉक कर दें। जिसको सही मालूमात ही नहीं वो पंजाब असेंबली का ऑपोजिशन लीडर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सियासी बोने मरीम नवाज़ के क़द को नहीं पहुँच सकते। 70% अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। मरीम नवाज़ ने अपनी खिदमत से अवाम के दिलों में जगह बनाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ खिदमत की सियासत पर यकीन रखती हैं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की वज़ीर आज़म से कराची आने की अपील, कहा वज़ीर आज़म ईद के बाद कराची आएँ। वज़ीर आज़म को कराची में अपना कैंप ऑफिस बनाना होगा। कराची की मईशत को इससे ज़्यादा ख़राब ना किया जाए। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। मोबाइल फ़ोन और पर्स छीनने की वारदातें आम हो चुकी हैं। यहाँ की सड़कें टूटी और गटर ठीक नहीं हैं। अमरीका की यमन में मुतादिद मकामात पर बमबारी, हमलों में कई इमारतें ज़मी बोस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हौसियों पर हमले बढ़ाने की धमकी। बहराए अहमर में हौसियों के हमलों से आलमी तिजारती शिपिंग को बड़े माली खसारे का सामना।